मेरा नाम पिंकी है। मैं एक लड़की हूँ, एक अंधी लड़की जो कुछ नहीं देख सकती और जिससे खुशियाँ रूठी हुई हैं। मेरा ताल्लुक़ एक अपर क्लास फैमिली से है। दुनिया की तमाम राहतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तारीकियों और महरूमियों के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अंधी हूँ। मैं दुनिया और उसकी रंगीनियों को नहीं देख सकती। मैं ज़िंदगी की असल मुसर्रत और खुशियों से बहुत दूर हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ज़िंदगी के पल गिन रही हूँ। कितने हैं और कब तक हैं। आंखें खोलने के बावजूद हर तरफ तारीकी ही तारीकी नजर आती है। आंखों की बीनाई से महरूमी ने मुझे जिंदगी से भी मायूस कर दिया है। अक्सर अपनी बेबसी पर रोना आता है। मैं अपनी जिंदगी के अंजाम से बेखबर हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या होगा। सारे फैमिली मेंबर्स के होते हुए ऐसा लगता है कि मैं फिर भी अकेली हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है या नहीं। कोई मेरा या मैं ही किसी की जीवन साथी बन सकती हूँ या नहीं। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले अच्छी तरह ज़हन बनाना पड़ता है। और आजकल मार्केट की पोजीशन ये है कि किसी भी आप नए कारोबार में हाथ नहीं डाल सकते। ये बात मैंने उस दिन मीटिंग में भी कही थी और आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। एनीवेज, आप मेरे दफ्तर आइएगा, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बात करनी है। एक तो आप टेबल पर देर से आते हैं, दूसरे आप नाश्ता करने से पहले बिजनेस शुरू कर देते हैं। मैं थक जाती हूँ आपके इंतज़ार में, नाश्ता भी ठंडा हो जाता है। तो भाई, मेरा इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और नाश्ता करना शुरू कर दें। आप ही गिला नहीं करते हैं कि थोड़ी देर मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकें और नाश्ता शुरू कर दिया। आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसी कोई बात कही हो तो। तुम मुझे शाम को हमारा आप ही के साथ ड्रॉप कर रहे हो ना? नो सॉरी, खुद चले जाओ। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम मुझे इतना सा फेवर नहीं दे सकते? वंस अगेन नो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि शाम को मैं पार्टी अटेंड करता भी हूँ या नहीं। तुम मुझे ड्रॉप तो कर सकते हो ना, तुम्हारे पास तो गाड़ी है। पापा की गाड़ी एंगेज है, वरना मैं उसमें चली जाती। दैट्स नॉट माय फॉल्ट। क्या है, अब किस बात पे झगड़ा हो रहा है तुम दोनों में? मामा इनसे कहे शाम को मुझे हमारा आप ही का ड्रॉप कर दे। तो मेरे साथ चली चलो ना। अम्मी आप लेट रात को जाएंगे, मुझे जल्दी जाना है वहाँ पे। हाँ, जाना तो मुझे रात को ही था, लेकिन मेरा का बार बार टेलीफोन आ रहा है कि जल्दी आना, इसलिए मैं जल्दी चली जाऊँ। ये लो। अगर ये बात है तो मुझे तुम्हारे फेवर की कोई जरूरत नहीं है। देखा जाएगा बेबी। ये आज पिंकी नहीं आई क्या? नाश्ता नहीं करेगी वो? ओहो, मैं ही उसको लाना भूल गई। तुम दोनों को भी ख्याल नहीं आया ना? हमारी ड्यूटी थोड़ी है। लगाऊंगी ड्यूटी का। अच्छा।
अम्मी आप आ गई? इतनी देर कर दी आज आपने। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। बाजी मैं जोहरा हूँ। ज़ोहरा तुम, अम्मी कहाँ है? बाजी वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, आए मैं आपको लेकर जाती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ वो आज शाम को मेरा क्या ज़रा जल्दी आइएगा। उसने फ़ोन पे बहुत ताकीद की थी। आज तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। आप नहीं आए ना तो वो बहुत नाराज़ होगी। एक तो तुम लोग अचानक प्रोग्राम बना लेते हो, इससे सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, मैं वहां आने की भरपूर कोशिश करूंगा। खुर्रम तुम मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो प्लीज। क्यों? क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी तुम्हें मेरी फेवर की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या हुआ? आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं अपना नाश्ता नहीं छोड़ सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। तुम अब्बू के साथ क्यों नहीं गई? अबू का रूट अलग है। खुर्रम, तुम्हारी बहन है, कभी तो उसकी बात सुन लिया करो। अम्मी आप इसके ड्रामे नहीं जानती। हमेशा लेट होती है और उसके बाद दूसरों के प्रोग्राम डिस्टर्ब करती है। चलो। थैंक्स। अभी अंदर। सॉरी पिंकी बेटा, मैं तुम्हें सुबह लाना भूल गई थी। जोरा, पिंकी को नाश्ता करा दो। शाम को हम लोगों को हमारे के घर जाना है तो मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। अम्मी, आपको पता है कि मैं आपके हाथ से नाश्ता करती हूँ। प्लीज पिंकी, तुम्हें हर वक्त किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। कम से कम नाश्ता तो खुद कर लो। और वैसे भी जोरा है ना तुम्हारे साथ। आप लोगों ने मुझे कुछ सिखाया भी तो नहीं। अगर आप लोग मुझे कुछ सिखाते तो मैं भी कुछ कर लेती। बचपन से अभी तक अंधी की अंधी ही रही, अपने काम भी खुद नहीं कर सकती। देखो पिंकी, अगर तुम देख नहीं सकती तो कम से कम अंदाजा तो कर सकती हो ना। तुमने कभी इस ताकत को इस्तेमाल करने की जहमत ही नहीं गवारा की। ज़हमत मुझे नहीं, आपको करनी चाहिए थी अम्मी। मुझे ब्लेम करने से पहले अगर आप लोग बचपन से मेरी तरबियत करते तो मैं अपने काम खुद कर सकती थी। आप लोगों की मोहताज होकर रह गई हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि एक अंधी लड़की को बेकार समझकर ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक नहीं समझा जाता और फिर बाद में उसी को इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि उसने अपनी दुनिया को तारीफ क्यों कर लिया है। अंधे होने की वजह से मैं दुनिया की रोशनियों, राहतों सबसे महरूम हो चुकी हूँ। मैं इस अंधेरे से निकलना चाहती हूँ अम्मी, मगर मेरा कोई साथ ही नहीं देता। जोरा, इसको नाश्ता करा दो भाई। रहने दें, मैं खुद कर लूँगी। नहीं नहीं नहीं, ये चीटिंग है, सरासर चीटिंग है शऊद। देखो, मुझे पाकिस्तान आए हुए पूरे 2 महीने हो गए और तुम वादा करने के बावजूद भी नहीं आए। ओफ, तो मुझे बताओ, तुम्हारा ऐसा कौन सा काम लंदन में बाकी रह गया है जिसकी वजह से तुम लेट हो रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम फौरन वापस आ जाओ।
देखो शौर्य, मुझे यहाँ बहुत तन्हाई फील हो रही है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा अरसे तक कहीं नहीं रह सकती। हेलो हेलो, हेलो। हाँ शौर्य, नहीं बेटा, तुम फौरन वापस आ जाओ। अच्छा देखो, ये लास्ट वार्निंग है। अब चीटिंग नहीं होनी चाहिए मेरे साथ, वरना मैं तुमसे सीरियसली नाराज हो जाऊंगी। चलो ठीक है, ओके मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना बहुत बहुत। टेक केयर, लव यू। अरे तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने जोहरा से कह दिया था कि तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दे, तुमने तो अब तक मुंह भी नहीं धोया। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हुमैरा का बार बार टेलीफोन आ रहा है, वो हमारा इंतजार कर रही है। तो मैं क्या करूं? तुम हमारे साथ पार्टी में नहीं जा रही क्या? नहीं, आप लोग जाएं, आपको मेरी वजह से देर हो जाएगी। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें तैयार कराती हूँ, उठो। अभी मैंने कहा ना आपसे, मुझे किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाना। क्यों? क्या करूँगी वहाँ जाके? यहाँ भी तन्हाई है और वहाँ भी कोई मुझे कंपनी नहीं देगा। उस माहौल में जाकर अपनी महरूमियों में इजाफा करने की बजाय बेहतर है मैं यहीं कुड़ती रहूँ। तुम शिकायत भी करती हो कि कोई तुम्हारे पर तवज्जो नहीं देता और तुमको कहीं लेके नहीं जाता, और फिर ख्वाहिश तो होती है कि मैं भी हर पार्टी में जाऊं, लेकिन जब मैं उस गहमा गहमी में जाती हूं तो मुझे एक अजीब सी वहशत होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम वाकई पार्टी में नहीं जाना चाहते। ठीक है फिर, हमें वापसी में देर हो जाएगी। यहाँ पर जोहरा है, वो तुम्हारी देखभाल कर लेगी। बाजी मैं आपके लिए चाय लाई। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही पी लूँगी। लाओ 2 कप। अब मैं किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहती। अम्मी भी मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती हैं, उनके सारे काम रह जाते हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सारे काम खुद ही करूँ। लाओ। लाइए बाजी, मैं आपको चाय पिला देती हूँ।
खूब डांटा। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करे, लेकिन इसके बावजूद। अम्मी, आपने उसको क्यों डांटा? मैंने उससे खुद ही कहा था कि मैं आज अपनी मदद आप चलने की कोशिश करूँगी। हाँ बेटा, अगर तुम बचपन से ये कोशिश करती तो आज अपने सारे काम खुद कर लेती। बचपन से मैं कोशिश करती या आप लोग मुझे एहसास दिलाते? मुझे सिखाना और शऊर देना तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी। मैं सिर्फ आंखों से अंधी नहीं हूँ, बल्कि आप लोगों की अदम तवज्जो की वजह से लाशऊरी तौर पर भी अंधी हो चुकी हूँ। अगर बचपन से आप लोग मुझे ये एहसास दिलाते कि आँखों की बिनाई के बग़ैर भी दुनिया देखी जा सकती है, तो मैं आप लोगों पर बोझ ना बनती। अगर मैं तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, गलती हम सबकी ही है। बचपन से हमने हर काम में तुम्हारी मदद की। अगर छोटी उम्र से तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती तो शायद इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते तुम अपने सारे काम खुद कर लेती। तुम्हारे अंधेपन की इसी कमजोरी की वजह से हमने तुम्हें तालीम भी नहीं दिलवाई। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें तो अभी जिंदगी की कई बहारें देखनी। मैं देख नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैं जिंदगी गुजारने की बात कर रही हूँ। ये क्या जिंदगी है, अंधेरों और महरूमियों से भरी हुई। मेरी बदनसीबी देखें, मेरे पास आप लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देख भी नहीं सकती। बस जहन में बेरंगीन सी तस्वीर है। तुम उन्हें रंग दो। ये कैसे हो सकता है अम्मी? मेरी दुनिया तो अंधेरी है और अंधेरों में रंगों की अहमियत नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है अम्मी, क्या मैं इस अंधेरे से निकल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, कुदरत के फैसलों के आगे मैं बेबस हूँ बेटा। लेकिन मैं जानती हूँ अम्मी, मैं इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल सकती। मेरी आंखों में कभी रोशनी नहीं आ सकती। मैं इन तारीख अंधेरों से कभी बाहर नहीं निकल सकती। मेरी आंखों में रोशनी नहीं अम्मी, मैं देखना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कैसे इन अंधेरों से बाहर निकलूं?